कहाँ? इधर पीछे फेंक दे, पीछे फेंक दे। तो ये मेरी साड़ियाँ आप देख लीजिए। ये पहली साड़ी तय कर रहे हो ना भैया? तो ये देख लीजिए यहाँ पे आपको, क्योंकि मेरे से घर जाके खुलेंगी नहीं है साड़ियाँ। आप कहोगे ना बाद में दिखाओ, तो बाद में तो जब मैं पहनूंगी तभी दिखाऊंगी, क्योंकि सारी साड़ियाँ ना बड़ा काम बढ़ जाता है, फिर इनको तय करना, फिर लगाना, फिर पैकिंग में से फिर ख़राब हो जाती हैं। तो इसीलिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं ना भैया, इन साड़ियों को, इनके ब्लाउज़ अलग कर रहे हैं। मैंने बोला है कि ब्लाउज़ सबके सेपरेट कर दे। ये सारी साड़ियाँ देखिए, ये मैंने डेली यूज़ की पहनने की ख़रीदी है, बहुत ज़्यादा महंगी भी नहीं ख़रीदी है। अभी रेट मैं आपको दिखा दूँगी। तो ऐसी लिए हैं जो आप रोज़, मतलब जैसे कभी वीडियोस में बनाती हूँ या मैं रोज़ डेली यूज़ में पहन सकूँ, क्योंकि भारी भारी साड़ियाँ नहीं पहनी जाती हैं घर में। उस हिसाब से मैंने लिए हैं, बिल्कुल ही जो सिंपल सोबर सी साड़ियाँ हों। तो ये देखो, ये पैरेट कलर वाली ली है मैंने एक, ये दो तो पैकिंग में ही है, ये देख सकते हो आप। ये पिंक में थी और एक और कलर है। जी हाँ, ये खड़े रहो, ये भी मुझे अच्छा लग रहा था। अभी भैया खोल रहे हैं, इनके ब्लाउज़ निकाल रहे हैं। ये देखिए ब्लाउज़ अलग कर रहे हैं, क्योंकि फिर मैं मैचिंग उस हिसाब से। एक ये वाली है देखिए, येलो कलर की, इसका ये इस तरीके का, इसका देखिए, इसका ब्लाउज़ का डिज़ाइन देख लीजिए आप लोग सारे। ये कलरफुल सा डिज़ाइन है इसका ब्लाउज़ का, देखो सेपरेट कर रहे हैं, क्योंकि ब्लाउज़ फिर क्या है ना, स्टिच करने दे दूँगी मैं साथ के साथ। एक ये है देखो, ये एक पर्पल टाइप के कलर की है साड़ी, ये भी मैंने प्लेन में ली है, मोस्टली प्लेन ही है, देख लीजिए साड़ियाँ जो भी मैंने ली हैं। अब ये देखो, आप लोग देखते रहिए। तो ये देखो जी, एक ये साड़ी है जो मैंने ली है, उसके बाद एक मैंने ये ली है, सिंपल सी है, ये देखो बहुत ही सिंपल सोबर सी साड़ी है। इसका भी ब्लाउज़ अलग हो रहा है, ये देखो ब्लाउज़ भी आप लोग देखते रहिए सारे। इस साइड भैया ब्लाउज़ रख रहे हैं, और ये देखिए जी यहाँ पे अभी दुकान में लहंगे दिखा रहे हैं भैया, और मेरा बेटा देखो इधर उधर घूमे जा रहा है। तो ये देखिए, ये येलो कलर की साड़ी है जो मैंने ली है, लेमन कलर लगा लो थोड़ा सा। हाँ, ये भी देखो एकदम सिंपल सी है। एक ही मैंने ये वाली ली है, ब्लैक में भी ली है मैंने, ब्लैक और ये रेड का कॉम्बिनेशन है, मुझे अच्छा लग रहा था। तो ये भी देखो अभी भैया कर रहे हैं इनको पैक। तो मैंने आपको बताना चाहूँगी, मैंने जो मेरी शादी की शॉपिंग थी ना, मैंने यहीं से की थी, आज से 7 साल पहले। 7 साल पहले यहीं इसी दुकान से करी थी मैंने, काफ़ी सारी साड़ियाँ खरीदी थी, तो इसीलिए मैं यहाँ कई बार आ जाती हूँ। तो ये देख सकते हो आप लोग, ये ब्लैक कलर की है। उसके बाद ये कलर भी मुझे अच्छा लग रहा था, तो अभी भैया यहाँ पे पैकिंग कर रहे हैं जब तक। ये देख लीजिए, अब भैया ने ये देखिए पंखा बंद किया है, क्योंकि उड़ती है ना साड़ियाँ, अब इनकी तय करनी है। अब ये तय कर रहे हैं, देखो लगा लगा के साड़ियाँ इस तरह से। सारी गिन के काउंट करके पैक कर देना भैया, ठीक है? 12 है ना जी। तो यहाँ पे पहले तो ब्लाउज़ निकाल रहे हैं यहाँ से भी साड़ी का। तो देखो ये साड़ी है, ये सारी साड़ी हैं जो मैंने ली है। ये देखिए, ये देखिए, तो ये साड़ी की अभी देखिए, अभी ब्लाउज़ निकालेंगे तो खोलने लग रहे हैं साड़ी। ये भी आपको दिख जाएगी, ये पिंक कलर में आपको दिखाई थी ना मैंने, इसका कलर मुझे अच्छा लग रहा था साड़ी का। इसका ब्लाउज़ भी निकाल रहे हैं, तो ये भी टाइम कंज्यूमिंग है, ब्लाउज़ निकालना, तय लगाना, सारी साड़ियाँ पैकिंग करना। तो ये देखो जी, अभी इसका ब्लाउज़ का निकालेंगे, ये देखो मेज़रमेंट करके। तो ये देखिए जी, गलती लगती है देने का हक है क्या? ये व्यापारिक का तो यही है ना, ये व्यापारिक और व्यापारिक। कितने हो गए? 25 भाई, वैसे कह के छुड़ा लो, कोई बात नहीं, कोई कमाल लगा। तो आज सैटरडे का दिन है, वीडियो की एडिटिंग कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैं भैया को बोल रही थी कि भैया आप ना बहुत अच्छी पैकिंग करते हो। सही में इन्होंने ना, इनका स्टाइल ही अलग है पैकिंग करने का, जैसे बहुत ही बढ़िया तरीके से। मैं देखे जा रही थी खड़ी खड़ी, तो मैं शूट करने लग गई, क्योंकि देखिए घर जाके मुझसे साड़ियाँ बिल्कुल नहीं खोल के मैं दिखा पाऊँगी आप लोगों को अपनी, क्योंकि देखो इतना मुश्किल से, देखो ये इतनी अच्छी पैकिंग कर देते हैं साड़ियों की, फिर उसके बाद देखो साड़ियों को फिर से खोलना, फिर मतलब आप लोगों को दिखाऊँ, फिर मुझसे पैकिंग नहीं हो पाएगी।
आएगी, इसीलिए मैंने यहाँ खड़ी हो गई थी भैया के पास और कैमरा पकड़ के अपना फ़ोन का मैं आपके सामने यहाँ पर ही देख लीजिए, क्योंकि मैं घर जाके आपको नहीं दिखा पाऊँगी अभी फ़िलहाल साड़ियाँ। हाँ, पहनते हुए दिखाती रहूँगी, क्योंकि देखिए अभी देखो ये पैकिंग में अच्छी लग रही हैं साड़ियाँ। तो ये देखो कलर्स भी आप देख लो, और आपके जो कमेंट्स आ रहे थे, आप कह रहे थे महंगी हैं साड़ियाँ, तो देखिए ऐसा नहीं है, पता है ये सारी डिज़ाइनर साड़ियाँ हैं। भैया ने मुझे बताया था कि सारी साड़ियाँ उन्होंने हज़ार रुपये की बेची हैं। वो तो अब एक एक पीस बच जाता है ना, जब पूरा कैटलॉग ख़त्म हो जाता है तो एक एक पीस है उनके पास पूरे, तो इसीलिए वो सस्ते में निकाल रहे हैं। तो ये जितने भी ये ब्लैक वाली जो साड़ी अभी आपको दिख रही है और अभी ये ब्लू वाली दिखी थी, सब भैया ने हज़ार की 1200 रुपये की बेची हैं, खुद भैया बता रहे थे। तो उस हिसाब से देखो मुझे सही मिल गई रेट वाइज ना, देखो आपको मैंने प्राइस बताई चुकी, तो सारा ठीक लगा मुझे तो। और मैं तो दोबारा भी आऊँगी इनकी दुकान पे। तो वैसे बता देती हूँ, कई कमेंट आ रहे थे कल मुझे कि ना, मतलब कई एक दो दुकानों के नाम भी लिख रहे थे मेरी वीडियो के नीचे। तो ये वाली तो क्लॉथ, हमारे यहाँ पे ना क्लॉथ हाउस कहते हैं या क्लॉथ मार्केट, हाँ हिसार में है ये बस स्टैंड के सामने है क्लॉथ मार्केट। मैं हमेशा यहीं से ही शॉपिंग करती हूँ मोस्टली, सूटों की, कुर्तियों की तो नहीं खैर, लेकिन सूट वगैरह ख़रीदने हो, साड़ियाँ ख़रीदने हो तो यहाँ बहुत सारी दुकानें हैं। तो उसमें से साड़ियों की है ये स्पेशल, ये है अग्रवाल नाम से है ये, अग्रवाल साड़ीज़। तो यहाँ से मैंने ना लहंगा तो मैंने खैर अपनी शादी का यहाँ से नहीं लिया था, पर अपनी शादी की जितनी भी साड़ियाँ मैंने 8 से 9 साड़ियाँ मैंने आज से 7 साल पहले इस दुकान से ख़रीदी थी। मुझे आज भी याद है कौन कौन सी ख़रीदी थी, वो भी याद है। तो इसीलिए ना मैं यहाँ ही आ गई थी, क्योंकि देखो यहाँ पे पता है क्या है, देखो नगोरी गेट की तरफ जाती हूँ ना, जो राजगुरु मार्केट में जो साड़ियों वगैरह की दुकान है, वहाँ पे थोड़ी सी महंगी मिलती हैं साड़ियाँ, क्योंकि वो रिटेल की दुकानें हैं। और यहाँ पे ना मतलब उसके कंपैरिजन में कम ही मिलेगा रेट, तो इसीलिए मैं यहाँ पर आ गई थी। और मैंने उसके बाद ना रास्ते में जाके मैं दीदी को सारे ब्लाउज सिलने भी दे आई। मैं 12 ब्लाउज़ की स्टिचिंग मैं बताती हूँ। मेरी एक दीदी हैं, वो मेरे से कम लेते हैं पैसे, बाकियों से तो देखो उतने ही लेते हैं जितना वो लेते हैं, बट मेरे से वो ना जैसे ब्लाउज़ की सिलाई 200 रुपये लेते हैं। वैसे तो आपको पता ही है एक ब्लाउज़ की सिलाई 300-400 रुपये इतनी तो है ही आज के टाइम में। और वो जो दीदी हैं वो तो कम से कम 20 साल से स्टिचिंग कर रहे हैं, मतलब प्रॉपर वो टेलर हैं, मतलब उनका काम ही है ये। तो वो प्रोफेशनल तरीके से बनाते हैं सारे कपड़े भी, तो ऐसा भी नहीं है कि जैसे कोई होता है ना सिकदड़ हो, ऐसे कम रुपए में बनाने लग रहा हो, तो ऐसा कुछ नहीं है। वो सूटों की सिलाई भी मेरे से कम लेते हैं, क्योंकि मेरी मम्मी की भी है थोड़ी उनसे जान पहचान, तो और मेरे से भी। तो फिर मेरे से जैसे वो 200 रुपये में सील देंगे ब्लाउज़, तो 200 रुपये के हिसाब से देखो 12 ब्लाउज़ की 2400 रुपये तो सिलाई जाएगी। अभी मैं दे के आ चुकी हूँ, मेरे को निकालने हैं, सिलाई दूंगी मैं इन ब्लाउज़ की, क्योंकि मैं साथ के साथ सिलवा रही हूँ ब्लाउज़। और इसके अलावा जैसे अस्तर वगैरह भी लगेगा इनमें, जैसे ब्लाउज़ में, तो वो भी देख लेंगे। तो ठीक है, देखो 12 ब्लाउज़ ही सिल के आ जाएंगे ना, तो आगे भी जैसे किसी ना किसी साड़ी के साथ ही मैच हो जाएंगे। और मेरे को भी ठीक लगी। देखो मैंने बहुत ज़्यादा, देखो ये नहीं है कि बहुत भारी साड़ियाँ इसलिए ली मैंने, क्योंकि डेली यूज़ में नहीं पहनी जाती, बंदा ना परेशान हो जाता है। जैसे अभी गर्मियों में मेरे को याद है मैं साड़ियाँ पहनती थी ना, तो परेशान हो गई थी यार, मई जून का टाइम, गर्मी इतनी ज़्यादा और भारी भारी साड़ियाँ, तो हल्की फुल्की साड़ियाँ अच्छी लगती हैं, घर में तो यही पहनी जाती है। तो उस हिसाब से मुझे ना जैसे लेमन कलर भी मैंने ऐसे लिए जो मेरे पास मोस्टली नहीं है, थोड़े डिफरेंट कलर्स लिए, क्योंकि देखो कई बार क्या होता है ना, हम लोग एक ही तरीके के कपड़े पहनते रहते हैं, हमें हर तरीके के कलर्स के कपड़े पहनने चाहिए, हर एक कलर ट्राई करना चाहिए खुद के ऊपर। तो मैंने ना जो कलर्स मैंने कभी नहीं पहने, मैंने वो कलर्स भी खरीदे हैं इस बार शॉपिंग में। इसके अलावा अभी मेरे को पता है मैं पेटीकोट्स भी मुझे बहुत सारे लेने हैं, खरीदने हैं, क्योंकि जो पेटीकोट्स होते हैं ना, देखिए वो ना मेरे पास था 1 2 मतलब 4-5 ही हैं गिनती के, मेरे पास ज़्यादा पेटीकोट्स नहीं रखे। तो मैं क्या करती हूँ, किसी भी साड़ी पे कोई और पेटीकोट पहन लेती हूँ ना, तो फिर वो ना दिखता है, पता चल जाता है उसमें ना, फिर वो रौनक नहीं आती साड़ी में। तो साड़ी के साथ का ही मैचिंग पेटीकोट पहनना चाहिए, इसीलिए मैं सोच रही हूँ कुछ जाके दुकान से वो और देखती हूँ, मैं थोड़े बहुत ना पेटीकोट्स खरीदूंगी इन साड़ियों के। फिर मैं ये साड़ियाँ भी देखो आपके सामने हैं। तो थैंक यू, आप लोगों ने मुझे बोला, बल्कि मैंने आप लोगों को मोटिवेट भी किया। आपने एक बोला मुझे कमेंट्स में कि हाँ हमें भी आपको देख के सीख मिलती है कि अपनी लाइफ को अच्छे से जियो, आप अपनी ना मतलब चीज़ों को, आपका शौक़ है, अपने शौक़ भी थोड़े से पूरे करो। तो आप लोग भी कह रहे थे कि आप भी दिवाली पे साड़ियाँ खरीदोगे, तो ज़रूर खरीदिएगा साड़ी, आपको भी ख़रीदनी चाहिए। और ये देखिए जी, यहाँ पर ये वाली साड़ी भी अच्छे से हो गई है पैक, बहुत प्यारी प्यारी साड़ियाँ खरीदी है मैंने। मुझे तो सारी साड़ियाँ भैया दिखाते गए, मैं लेती रही। मैंने तो 15 साड़ियाँ भैया ने दिखाई होंगी, 15-16, उनमें से मैंने 12 साड़ियाँ पसंद भी कर ली। तो मैं ऐसे ही है, मैं बहुत जल्दी शॉपिंग करती हूँ, मैं टाइम नहीं लगाती शॉपिंग करने में, मैं सोचती नहीं हूँ मैं लूँ ना, मैं एकदम से सडन फैसले लेती हूँ, ये बात सच है।
कि जो दिख गया सामने, समझ आया, मैंने कहा नहीं अगर ये लेना है ठीक है कर दो, ये करना है कर दो, ठीक है। मैं इतना सोच विचार नहीं करती हूँ, मैं फ़ैसले लेती ही बहुत जल्दी हूँ, ये मेरी लाइफ का सच है। तो उसके बाद साथ वाली लेडीज़ को भैया ये लहंगे दिखा रहे थे, मतलब फंक्शन होगा, तो मैं अभी ऐसी देख रही थी बैठी। घर जाना है? हाँ घर जाना है। ताली दे दे, ताली दे दे भैया, एक बार घर दिखाऊंगा तो हटियो विहान, हटियो, उठियो उठियो, हट जा बेटा, हट जा। तो इधर भैया को बोल के ना मैंने जितनी भी साड़ियों के ब्लाउज़ है एक पॉलीथीन में अलग करवा दिए थे, क्योंकि आप समझ ही सकते हो ना, क्योंकि मैं दे के आना था साथ की साथ मेरे को टेलर के पास, फीमेल टेलर हैं उनके पास, तो वो अलग ही कटवा के मैंने निकलवा लिए थे। तो ये सारे ब्लाउज़ सिलने देकर आई हूँ, तो इन पे भी मेरा काफ़ी खर्चा लगेगा, मतलब अस्तर वगैरह मिला के मेरे ख्याल से अस्तर पता नहीं मुझे कितने का आएगा, उसका अलग से लगेगा, तो बता दूँगी कितना लगा मेरा ब्लाउज़ का। तो यहाँ पर देखो साड़ियाँ सारी पैकिंग हो गई है। पैकिंग होने के बाद इनको भैया डाल रहे थे पॉलीथीन में। पॉलीथीन में डालने के बाद ये भैया ने मुझे जाते जाते कुछ साड़ियाँ दिखाई, बोलते बिल्कुल 300 रुपए की हैं, मतलब बिल्कुल सस्ती सस्ती साड़ियाँ भी दिखा रहे थे, बोलते हमारे पास 300 रुपए की रेंज की भी साड़ियाँ हैं। बोलते मैंने कहा ये मुझे अच्छी लग रही थी, बल्कि डेली यूज़ में, बोलते बिल्कुल ही हल्की साड़ियाँ भी हैं हमारे पास अगर आपको लेनी हो। तो मैंने कहा मैं नेक्स्ट टाइम कभी आऊँगी तो ज़रूर शॉपिंग करूँगी। तो ये भैया ने वाइट कलर की, मेरे को तो ये वाली अच्छी लग रही थी साड़ी, फिर लेकिन मैंने ली नहीं, मैंने कहा चलो अब तो मैं ले चुकी इतनी सारी साड़ियाँ, अब जाते जाते और क्या लूँ। ये वाली भी दिखाई थी, बोलते ये तो बिल्कुल 300 रुपये की साड़ी है, ये वाली देखो ये सामने दिख रही है ना आपको, ये पूरा कैटलॉग, तो ये भी मुझे अच्छा तो लग रहा था देखो। और भैया ना ऐसे खोल के दिखा देते हैं सारी साड़ियाँ, ये नहीं है कि पॉलीथीन में से बाहर से देखो, बट मैंने खुलवाई नहीं, मैंने कहा भैया आज जिस दिन लूँगी ना, अगली बार मैं ना सबसे सस्ती साड़ियों की शॉपिंग करूँगी, मिनिमम रेट की साड़ियाँ जो होती है ना हर दुकान पे 250-300 वाली, वो वाली कहूँगी सीधा कि वो वाली दिखाओ। तो ये भी देखेंगे, एक्सपीरियंस रहेगा अपना, करेंगे इस तरीके से भी कुछ शॉपिंग एक दिन। अच्छा फिर उसके बाद मैं शाम को भैया के पास दोबारा गई थी, जो मेरी रेडी तैयार करने लग रहे हैं। ये वीडियो नहीं बनाया था मैंने, ये तो वीडियो उस दिन का है जिस दिन मैं पहली बार गई थी, पर उनसे बात हुई मेरी, तो मैंने उनसे बोला मेरी रेडी कब तक तैयार होगी इस तरीके से स्टॉल। तो वो बोल रहे थे भाई अंकल जो बाहर खड़े हैं ना, इन्होंने मुझे बोला, इनसे बात हुई मेरी, तो बोल रहे थे कि ना परसों ले जाना आप अपनी रेडी, परसों का टाइम दिया है, लेकिन फिर भी चलो मैं 2 दिन का तो लेके चलती हूँ, तो सैटरडे संडे क्या पता ये मंडे तक मुझे मेरी रेडी दे बना के तैयार करके। बोलते वो बनने लग रही है, उस पर ही काम चल रहा है। तो यहाँ पे देख लीजिए इतनी सारी रेडी रखी हैं, तो मैं तो फिर भी जा के देखती रहती हूँ, चेक करती रहती हूँ मेरी रेडी बन रही है कैसी बन रही है, थोड़ा सा रहता ही है देखो, है ना, समझ ही सकते हो आप लोग। तो बस आज बस यही है, बस भगवान का नाम लेके एक नया काम शुरू करने लग रही हूँ, अपनी रेडी लगा रही हूँ। और आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं मेरी रेडी से रिगार्डिंग भी और शादी से रिगार्डिंग भी, तो बस जल्दी ही मैं आने वाली वीडियोस में सब कुछ आप लोगों के साथ क्लियर कर दूँगी। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो सुबह के 9:15 बज रहे हैं, जस्ट अभी नहा के देखो तैयार हुई हूँ। सैटरडे का दिन है तो विहान की स्कूल की छुट्टी है। तो फ्रेंड्स पहले तो आप लोग मेरी आज की ड्रेस देख लीजिए, ये देखो कितनी सुंदर है ना, ये बहुत ही प्यारी सी येलो कलर की कुर्ती है, इसके साथ मैंने ये देखो इस तरीके से ग्रीन कलर, येलो के साथ ग्रीन कलर बहुत अच्छा जाता है, येलो के साथ ब्लू कलर भी बहुत अच्छा जाता है, पर मुझे ग्रीन अच्छा लग रहा था तो मैंने देखो साथ में ग्रीन कलर की हरे रंग की चूड़ियाँ भी पहन ली है। और कुर्ती कैसी लग रही है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, फुल लुक आपको बाद में दिखा दूँगी। तो अच्छा मैं एक बात आप लोगों को बताना चाहूँगी, आराम से बेटा, शोर नहीं। मैं बताऊं, मैं अपने बच्चे के लिए खिलौने खरीदती हूँ। देखियो पड़ोस की बात करूँ तो पड़ोस की बात देखो, मेरा अभी चलो ठीक है, अभी तो मेरा झगड़ा चल रहा था पड़ोस में पहले, बट ऐसा नहीं है, मैं मेरे बच्चे को, सारे बच्चों के साथ ही बच्चा खेलता है पड़ोस में। और मैं ना मेरे बच्चे के लिए जो भी खिलौने लाती हूँ वो खाली विहान नहीं खेलता, पड़ोस के सारे बच्चे खेलते हैं साथ में। ये समझ लो कि मैं सारे पड़ोस के बच्चों के साथ ही खेलते हैं ना बेटा, तो बच्चे खिलौने विहान लेकर जाता है अपने, तो अकेला बच्चा अकेला क्या खेलेगा खिलौनों के साथ, आप खुद सोचिए ना। तो बच्चे हैं उनको भी अच्छा लगता है, देखो मुझे भी अच्छा लगता है, देखो पड़ोस के बच्चों के साथ विहान खेलता है और खिलौने अपने शेयर भी करता है, अपने 5-7 खिलौने ले जाता है साथ में, सड़क पे बैठा रहता है बच्चों के साथ, अब आपस में बच्चे खेलते रहते हैं। तो ठीक है, ये अच्छा है, अपने टॉयज़ में लगे रहते हैं बच्चे भी, बच्चों का भी शौक पूरा हो जाता है। तो और भी बाकी बच्चे भी है देखो, वो भी विहान के खिलौनों के साथ खेल लेते हैं। और बस मेरे को कभी कभी गुस्सा आ जाता है जब तोड़ देते हैं बच्चे खिलौने विहान के, अदरवाइज़ तो मैं तो हमेशा कहती हूँ खेल लो बैठ के, सब खेलते रहते हैं।
और अब तो मैं ऐसे वाले खिलौने लाई हूँ, एनिमल्स वगैरह लाई हूँ, कितने सारे एनिमल्स लाई थी, आप लोगों को पता है ना। तो वो तो वैसे भी नहीं टूटते, ऐसे खिलौने ले आई इस बार तो मैं, जो कि वैसे खराब भी नहीं होते हैं, ये तो सालों साल चलते हैं। तो बच्चे आपस में खेलते रहते हैं। विहान पता है क्या करते हैं, एक डायनासोर हाथ में ले लेगा, ये डायनासोर ऐसे ऐसे चल रहा है, ये ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है, मतलब अपनी दुनिया में खोए रहते हैं खिलौनों के साथ। तो इसमें अच्छी बात फ्रेंड्स ये है कि मोबाइल फ़ोन की आदत बच्चों की छूट जाती है। अब मेरा बच्चा वो फ़ोन नहीं चलाता, खिलौनों में लगा रहता है, पढ़ाई भी करता है। अपनी तरफ से देखो पूरा बेस्ट दे रही हूँ। एज अ मदर मेरे को पता है कि मेरे बच्चे के लिए मैं जितना कर सकती हूँ, मैं उससे ज़्यादा ही कोशिश करती हूँ करने की अपने बच्चे के लिए। हर माँ बाप करता है ना। तो ठीक है जी। और आप लोगों की जो भी क्वेश्चन के सवाल जवाब है, आप मेरी इस वीडियो के नीचे पूछ लीजिए। मैं एक क्वेश्चन आंसर वीडियो रख लूँगी जिसमें आप सबके सारे क्वेश्चन के जवाब दे दूँगी। ठीक है जी, एंड करती हूँ इस वीडियो का। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और दोस्तों में फ्रेंड्स में देखो इसकी बाजुएं, देखो किसी इस तरीके से डिज़ाइन है, फुल स्लीव है। पर ये कपड़ा अच्छा है, गर्मियों के हिसाब से अच्छा है, पतला पतला सा एकदम, गर्मी नहीं लगती इसमें ना। कपड़ा भी अच्छा लग रहा है मुझे, बहुत ज़्यादा पहनने में अच्छी लगी है ड्रेस, तो मुझे अच्छी लग रही है कुर्ती। तो मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और दोस्तों में फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।